7 शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव में कल जब वोटिंग की मतगणना होगी तो उस समय सबसे ज़्यादा फोकस किसी शहर पर रहेगा तो वो सांपला रहेगा। सांपला नगर पालिका का चुनाव हरियाणा की सियासत पर बड़ा असर डालने का काम करेगा, क्योंकि सांपला भूपेंद्र हुड्डा के अपने हलके गढ़ी सांपला किलोई का हिस्सा है, उनका अपना शहर है और यहाँ से निकलने वाला परिणाम भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ पूरे हरियाणा की सियासत को इफेक्ट करने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सांपला नगर पालिका चुनाव के संभावित परिणाम की, संभावित इम्पैक्ट की और भूपेंद्र हुड्डा की सियासत की। पिछले 22 साल से भूपेंद्र हुड्डा का लगातार दबदबा रहा है, जलवा रहा है और सांपला नगर पालिका में उनके चॉइस के ही प्रधान चेयरपर्सन बनते आए हैं। पिछले 2020 के चुनाव में भी हुड्डा समर्थक चेयरपर्सन काफ़ी वोटों से जीत गई थी। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को हराया था, लेकिन 2026 के चुनाव में पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा उलटफेर सांपला में होता हुआ नजर आ रहा है और पहली बार सांपला में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। सांपला में बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ प्रवीण कोच को चेयरमैन के लिए मैदान में उतारा। प्रवीण कोच भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी लोगों में शामिल थे। सांपला बेल्ट में सबसे मजबूत सिपाही सालार थे। बड़े छात्र नेता रहे देवेंद्र कोच फैमिली के सदस्य प्रवीण कोच को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली, जो अंत तक जारी रही। भूपेंद्र हुड्डा परिवार ने सिंबल पर प्रत्याशी तो नहीं उतारा, लेकिन अंकित ओल्यान उनके प्रत्याशी हैं। पूरी की पूरी भूपेंद्र हुड्डा की टीम अंकित ओल्यान के लिए लगी रही। अंकित ओल्यान ने जोरदार टक्कर भी देने का काम किया। पंचायती चुनाव बन गया और इसी वजह से 75% से ज़्यादा वोटिंग भी सांपला में हुई। लेकिन जो रुझान जो सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट बता रही है, वो बता रही है कि इस बार सांपला में बड़ा उलटफेर हो रहा है और भूपेंद्र हुड्डा की चौधर को सीधा खतरा बीजेपी से पहली बार हो रहा है और बीजेपी का कमल सांपला में पहली बार खिलने जा रहा है। प्रवीण कोच ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। प्रवीण कोच के साथ में समर्थन की बड़ी लहर रही। प्रवीण कोच ने अपनी परिवार के रसूख के हिसाब से भाईचारे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी ने अपने वोट बैंक और कोच फैमिली के वोट बैंक के मिले जुले रूप से ये चुनाव जीतने की तरफ कदम बढ़ाए। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली पर्दे के सामने नहीं आई, लेकिन इस चुनाव को जितवाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी फील्डिंग लगाने का काम किया। अंकित ओल्यान के साथ उन्होंने अपनी पूरी फौज लगाने का काम किया। यही वजह रही कि अंकित ओल्यान इस चुनाव में तगड़ी फाइट देने में सफल भी रहे। लेकिन बीजेपी की जो मैनेजमेंट है, बीजेपी की जो फील्डिंग है, वो काफ़ी जानदार रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी प्रवीण कोच के चुनाव में प्रचार करने के लिए आए। उनके आने के बाद चुनाव और भी ज़्यादा ऊंचाई पर उठ गया और उनका इफेक्ट भी देखने को मिला। यानी सांपला के अंदर जो कल चुनाव परिणाम आएगा वो भूपेंद्र हुड्डा की सियासत पर बड़ा इफेक्ट डालने का काम करेगा। कल अगर सांपला में कमल खिल जाता है तो फिर भूपेंद्र हुड्डा का ये सबसे मजबूत किला भी ढह जाएगा, उसमें बीजेपी की सेंध लग जाएगी और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ये नहीं कह पाएंगे कि हम अपने गढ़ में अजय हैं। और बीजेपी ने इस गढ़ को जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसे में कल अगर प्रवीण कोच चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी की सबसे बड़ी जीत रहेगी और हुड्डा फैमिली की सबसे बड़ी हार रहेगी। बेशक से सिंबल पर उनका प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी का सांपला में चुनाव जीतना ही अपने आप में सबसे बड़ा परिणाम है, सबसे बड़ी जीत है और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को सबसे बड़ा नुकसान है। सांपला में कल आने वाला परिणाम हरियाणा की सियासत पर बड़ा इफेक्ट डालने का काम करेगा, क्योंकि अगर कल प्रवीण कोच जीत जाते हैं तो वो एक तरफ जहां बीजेपी का परचम फहराने का ऐलान होगा, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के अपने शहर में कमज़ोर होने का भी ऐलान कर जाएगा। यानी कल सांपला के परिणाम के जरिए हरियाणा की सियासत में एक नए दौर का आगाज होगा। आप सांपला के चुनाव परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सांपला में बीजेपी की जीत के क्या मायने रहेंगे, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। सांपला में चुनाव जीतने के ज़्यादा आसार प्रवीण कोच या अंकित ओल्यान में से किसके हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। सांपला के चुनाव परिणाम का हरियाणा की सियासत पर क्या इफेक्ट रहेगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। सांपला से निकलने वाले रिजल्ट के परिणाम के असर को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।